पोस्टर समझ रहा है मेरे? The way you sit, the way you walk, the way you stand is called posture. समझ में आया? आप कैसे बैठेंगे, किस तरह से खड़ा होंगे, किस तरह से चलेंगे, यह है एकदम बॉडी को एकदम पूरा स्ट्रेट रखिएगा। क्या कीजिएगा? स्ट्रेट रखिए। Yes, today and right now I will discuss something regarding the chapter comprehension. Comprehension पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपने जो अंग्रेजी या कोई भाषा पढ़ा है, उस भाषा को आप कहाँ तक समझते हैं, उसी की परख को डेवलप करने के लिए और आपको उस भाषा पर निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने के लिए एक चैप्टर कंप्रीहेंशन दिया जाता है। तो हम लोग इनिशियल स्टेज में देखेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, ये सबसे जितना हम लिटरेचर पढ़ते, जो भी किताब पढ़ते, वही है कंप्रीहेंशन। तो उसका जो रफ डाटा है, जो समराइज फॉर्म है, उसको हम ग्रास्प करते हैं और उसी का हम क्वेश्चन आंसर पूरे जितना लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ेंगे और उसमें हमने क्या समझा, मेरे पास क्या रहना चाहिए, उसको जानने के लिए कंप्रीहेंशन दिया जाता है। और इससे आप पकड़ना शुरू कर दीजिएगा। और आज मैं छोटा सा इनिशियल स्टेज, द बिगिनिंग ऑफ कंप्रीहेंशन इज इनिशिएटेड विद अ वेरी सिंपल टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक के साथ समझाना शुरू करते हैं। आपको एक हल्का सा टॉपिक डाले हम, योर विलेज, है ना? तो योर विलेज, सबको अपने अपने गांव के बारे में पता। अब इसमें देखिए, ये पहले आप इसको पढ़िएगा ट्वाइस या थ्राइस, 2 या 3 बार, ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट मैसेज ऑफ दैट फॉर्म, कि आप समझ जाइएगा कहना क्या चाहता है। देन यू फर्स्ट ट्राई टू गिव आंसर, तब आप ट्राई करिए आंसर देने का। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, आई लिव एट, कोई गांव का नाम होगा। दिस विलेज इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कोई डिस्ट्रिक्ट में ये गांव अवस्थित होगा। इट इज अ बिग विलेज, यह एक बड़ा गांव है। देयर आर डैश अबाउट पर्सन्स, मान लिया संख्या कितना होगा, 2000, 5000, 10,000 जितना। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राथमिक विद्यालय है। अगला है देयर इज अ हाई स्कूल, एक उच्च विद्यालय है। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस इन माई विलेज, एक पोस्ट ऑफिस भी मेरे गांव में। देयर इज अ ग्राम पंचायत इन माई विलेज, हमारे गांव में ग्राम पंचायत है, जिसका प्रधान क्या होता, अपने यहाँ मुखिया होता है। माई विलेज इज नीट एंड क्लीन, मेरा गांव बिल्कुल साफ सुथरा है। अगला करा, ऑल कास्ट ऑफ पीपल ड्वेल है, हर एक जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। माई विलेज इज, सॉरी, मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, अधिकांश हमारे गांव के लोग हैं, उसका जीविकोपार्जन का साधन है खेती, कृषक है, किसान है। माई विलेज ऑलवेज लुक्स ग्रीन, मेरा गांव हमेशा कैसा लगता है, हरा भरा दिखाई पड़ता है। इट इज नियर अ टाउन, यह हम लोगों का गांव का है, शहर के नजदीक।
अब कहता है एक पक्का रोड कनेक्ट्स इट विद द टाउन, एक पक्की सड़क है मेटल रोड, पत्थर तारकोल इस सब से जो बना होता है उसको कहा जाता है मेटल रोड, उसको पक्का रोड भी कहा जाता है। उससे ये कनेक्ट है, तो शहर से जोड़ के। अरे सुनेगा यार, पहले तो तुम उतारते जाना, लिखना है पहले ब्रेन में लिख ले। अभी एगो बरल वाला कहानी बताया था, बैल का अंग्रेजी क्या होता, ऑक्स। गाय का, गाय कौन सा जानवर है, कौन जानवर, क्या हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछ रहे, जानवर उसका कौन नाम देगा, मेल एनिमल। बैल कौन जानवर होता, गधा बैल घोड़ा कौन जानवर में आता, क्या काम करता, कैरी द लोड्स, उसको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हर जगह ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या किया जाता है, और बिना ट्रेन का टमटम में घोड़ा लगेगा, उल्टाइए देगा टमटम का, नहीं उल्टा देगा, ऐसे ऐसे मारेगा, उछलेगा, एकदम कूदेगा, जब चढ़ेगा वो गिरेगा, गिरेगा। ऐसे टमटम के जब घोड़ा जोतने के लिए लाया जाता है या रेस में ले जाएगा, तो पहले जब जाएगा चढ़ने के लिए घोड़ा ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करता उठाइए पटक देगा। तो यह है अभी तो रेस वाला जो तैयार कर रहे हैं, रेस का घोड़ा जो चलेगा, ये छोटका छोटका चीज पर पकड़ेंगे, तब आपको समझ में। अब तो ये सारा वर्ड छोटका छोटका है, ये समझ में। आप तुम तो मोटा मोटी बात समझ गया, गांव में सब कुछ देख लिया, तो तू कलमे को ऐसे खोलेगा तो तुरा कहाँ से पता चलेगा। मुंह एकदम सीधे लटका लिया, तो मुंह तुमको खोल के रखना नहीं जाएगा, ऐसे मुंह को लटके लिए एकदम आराम से, मुंह तुमको फ्री रख, बिंदास अंदाज में रहेगा, तब ब्रेन में प्रकृति तुमको कुछ न कुछ देना शुरू करेगा। आप बार बार कहते हैं कि मरनी वाला स्टाइल में मत पढ़, शादी ब्याह वाला स्टाइल में पढ़ेगा तब ब्रेन में जाएगा, हंसी खुशी में पढ़ना चाहिए। इसमें कोई विपद है, प्रेम से खाना खा के आया है, कपड़ा एकदम प्रेस मार के आया है कोई टेंशन है कि हमको कहाँ लाना है, क्या देना है, तब ये पढ़ाई किताब देखता है तो रोना शुरू कर देता, मुंह लटक जाता है, कान लटक जाता है। किसी में बिंदास, शादियों में इतना मजा आएगा, शादियों में तो पानी तानी पहुंचाना होगा, बाराती का खातिरदारी करना होगा, जो जहाँ है या बैठ करके वो क्या बोलता है पलटवा, वो पलटवा लेने के चक्कर में रहेगा, एकदम बरियाती अपना खाने के चक्कर में, तो थोड़ा कौन मजा आएगा। तो नाचेगा, डीजे आता है तो बिना फ्री है बिना बुलेले नाचने के लिए चल जाता है, हमने नाश्ता मिलेगा ना कुछ, और रोड पर दूसरे का ब्याह हो रहा है और नाच रहा है, वो कहता है बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना, ये वाला बात। अब यहाँ पर आ रहे कंप्रिहेंशन, द पेन कैसे पढ़ लिया चले ढंग से सुनेगा। अब देखो इसमें प्रश्न है, इसी में पढ़ना है, अब जाना है प्रश्न पर। आपको एक बार में नहीं होगा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ताकि आपको इसका समराइज फॉर्म समझ में आ जाए। क्या आ जाए, समराइज फॉर्म समझ में आ जाए। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम छोटे छोटे कंप्रीहेंशन, यही बड़ा वाला चीज आएगा, कोई कमीशन होगा उसमें कंप्रीहेंशन आता है, 10th का एग्जाम देगा उसमें कंप्रीहेंशन, इंटरमीडिएट का देगा उसमें कंप्रीहेंशन, कमीशन का एग्जाम देगा उसमें कंप्रीहेंशन, आजकल साइंस में भी कंप्रीहेंशन है, आईटी एग्जाम जाएगा, मैथ में भी है, सब जगह। तो समझता क्या पूरा चार्ट में जो कहाँ तक आपको पता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है टिक द करेक्ट। अब तो पढ़ लिया, अपना अपना कॉपी पर ध्यान देगा। देयर आर 2 या 4 प्राइमरी स्कूल, कागो प्राइमरी स्कूल है, तो लगा देंगे, सीधे मिल गया 2, नहीं होगा तो खोजेंगे ऊपर में। मान लीजिए सबका आईक्यू एक के बार में नहीं पकड़ लेगा, सुना रे, सुनता है, एक कहाँ पर है 2, जहाँ पर 2 वाला है उसको खोजेगा, वहां अंडरलाइन लगा लेंगे, तब तो कॉपियो बंद कर दिया तो जाएगा, हम ही बोलेंगे तो हम ही से सुनेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज 1 और 2 हाई स्कूल, कितने हैं रे स्कूल, हाई स्कूल कितने हैं, पढ़ेंगे वहां देखेंगे, तो 1 हाई स्कूल, तो 1 में टिक लगा देंगे। माय विलेज इज,
या इज नॉट नीट एंड क्लीन, क्या होगा? कहाँ पर है नीट एंड क्लीन? यहाँ पर हमें विलेज नीट इज लगा कि जो है वही अपना भाषा अपना मैटर में लाना है, जो टेक्स्ट में दिया हुआ है उसी से आपको आंसर ढूंढना, अपने मन से नहीं कि जो मन आए हरे हरे लिख दी। अब अगला देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फार्मर, अधिकांश लोग क्या है वहां पर? किसान नहरे, तो आर में लगा देंगे। माई विलेज इज नॉट कनेक्टेड या कनेक्टेड विद द टाउन, कनेक्टेड है शहर से, तो क्या हो जाएगा? कनेक्टेड में लग जाएगा। अब कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो छोटा सा कंप्रीहेंशन दिया, यही धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। देयर आर डैश, देयर आर क्या है इसमें खोजिए, तो कहीं पर है देयर आर वाला, क्या है? टू प्राइमरी स्कूल भर देंगे। देयर इज वन, क्या है रे? देयर इज वन हाई स्कूल, वन हाई स्कूल लिख देंगे। माय विलेज इज, क्या है? नीट एंड क्लीन, इसी में से ढूंढ के वर्ड रखना। आप कहता है अगला है मोस्ट ऑफ देम, कहाँ है मोस्ट ऑफ देम? खोजिए इसमें, मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर है ना? हाँ, अब क्वेश्चन है, छोटका क्वेश्चन पर चलते हैं, यस नो क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? कहता है आर देयर टू प्राइमरी स्कूल इन माय विलेज, क्या मेरे गांव में दो प्राथमिक विद्यालय हैं? है कि नहीं है? अब देखो दो आ गया तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन के लिए दे, क्या हो जाएगा? इसी क्वेश्चन में हमको ये उतारने का जरूरत है, यहाँ लिखेंगे यस, कॉमा डालेंगे दे आर, यस दे आर, ऐसे बोलना भी सीख जाएगा। इज देयर वन हाई स्कूल, है तो हाई स्कूल, क्या बोलेंगे? यस यस देयर इज, बोलो ना ठीक से, यस देयर इज, ऐसे थोड़ी अंग्रेजी बोला जाता है, पूरा टोन में बोलेंगे यस देयर इज। उसके बाद है इज देयर एनी पोस्ट ऑफिस माय विलेज, है पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस ने हाँ नो बोल दिया, पोस्ट ऑफिस है कि नहीं है? देयर इज ए पोस्ट ऑफिस इन माय विलेज, कहाँ पोस्ट ऑफिस है? कहाँ? क्या बोलेंगे? यस देयर इज। अब देयर इज क्या लिखेंगे? यस देयर इज। इज माय विलेज नीट एंड क्लीन? यस इट इज। आर मोस्ट ऑफ देम फार्मर्स? क्या हो जाएगा? खाली यस यस करने का, यस के बाद इसका उसका रखेगा ना प्रोनाउन, तब ना होगा यस। ये ना बता रहे हैं यस दे आर। ध्यान देता